बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। इसमें सर कोई शक नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो वर्क परमिट के हवाले से कंसल्टेंट से ज़्यादा एजेंट की बात पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जी वर्क परमिट जो है उसके लगने में जो एक प्रोसेस टाइम है वो 4 महीने का या 5 महीने का या 6 महीने का है, और वही बात जब एक एजेंट कहता है कि नहीं जी 2 महीने में आपका बंदा जो है वो यहाँ से वहाँ चला जाएगा, वहाँ से यहाँ चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, तो हम उसकी बात को फ़ौरन आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आए दिन, जिनको क्लाइंट जो है उनके जब डील होती है तो एजेंट उसको कहता है जी मैं आपका बंदा 10 दिन में आज़रबाईजान भेज दूँगा, आज़रबाईजान से मैं रोमानिया भेज दूँगा, मैं पोलैंड भेज दूँगा इधर। और आप यकीन करें कि हमारे लोग जो हैं वो बात को यकीन कर लेते हैं। यकीन करने की एक बुनियादी वजह शायद ये भी है कि हम लोग बेसिकली सहारे की तलाश में होते हैं कि कोई बंदा हमें कोई सहारा दे और हम फ़ौरन जो है उसकी बात किसी ना किसी तरीके से मान लें। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर मौजूद हैं जिनके साथ लाखों और करोड़ों का फ्रॉड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो है वो एजेंट की बात को जो है वो फ़ौरन जो है वो मान लेते हैं और किसी ना किसी हवाले से एजेंट्स के साथ वो राब्ते में भी रहते हैं। उनको पता होता है बाज़ औक़ात बात जो है दिल तस्लीम नहीं भी कर रहा होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जी रोमानिया में बंदा 2 महीने में पहुँच जाता है तो ये बात दिल तस्लीम नहीं करती, लेकिन जब एजेंट इतने अच्छे तरीके से वो कस्टमर को बताता है कि जी फ़लाँ बंदा भी चला गया, फ़लाँ बंदा, तो हमारे लोग इतने सादा हैं बेचारे कि वो फ़ौरन उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। वर्क परमिट के हवाले से हमने रोमानिया वर्क परमिट अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस किया था, उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आया हमारे पास। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हमारे सोर्स हैं जिनसे हम वीज़े लेके कस्टमर्स को देते हैं, हमारे पास डायरेक्ट तो कोई वीज़े नहीं होते, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि या तो हम अपने कस्टमर को रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है या ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि वो कहते नहीं सजाद भाई आप ही कर दें, हम चूँकि आपके पास आते हैं तो आपकी बेस के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी को नहीं जानते। तो ये लोगों की मेहरबानी और हमारी भी ये कोशिश होती है कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो और जो हम कमिटमेंट करें वो पूरी करें। इस वक्त जो यूरोप है उसके जाने के लिए हमारे जो नौजवान हैं वो बेताब रहते हैं, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, तकरीबन हर उम्र के लोग जो हैं वो यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि मुल्की हालात इस किस्म के हो गए हैं कि लोगों का जो सर्वाइवल है वो बड़ा मुश्किल है। बिजनेस जो चल रहे थे वो भी बहुत हद तक लोगों के बेचारों के रुक गए हैं, इसलिए यूरोप जाने वालों की रेशो भी बहुत ज़्यादा है और यूरोप के वीज़े रिजेक्ट होने वालों की भी ज़ाहिर सी बात है रेशो बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में जो है वो यूरोप के वीज़े जो है वो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, ये बात सच्ची है और हकीकत में है। हमारे पास जो हमारे सोर्स हैं उनके पास इस वक्त जो है वो पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो अवेलेबल है, 1 ईयर वर्क परमिट। और ये वर्क परमिट जो होता है वो नॉर्मली जो आसानी से जो मिलता है वो आपको लेबर का ही मिलता है। टेक्निकल हैंड थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि टेक्निकल हैंड की जो है रिक्वायरमेंट्स होती है वो मुल्क के अंदर जब होती है तो कोशिश की वो गवर्नमेंट करती है कि अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है तो पाकिस्तान की कोशिश होगी पहले अपने बंदों को देखें, अगर हमारे पास वो लोग नहीं हैं तो हम बाहर से मंगवाएं। इसी तरह जो दूसरे मुल्क होते हैं जब वो टेक्निकल वीज़े देते हैं तो वो यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अपने बंदे हैं तो पहले हम उनको जॉब दें, और अगर लेबर वगैरह है तो ज़ाहिर सी बात है बाहर लेबर जो है लोग कम मिलती है, तो इसलिए दूसरे मुल्कों से लेबर वो मंगाते हैं। तो पोलैंड जो है वो एक अच्छा मुल्क है और शेंजन के अंदर आता है, बहुत सारे मुल्कों के साथ शेंजन के साथ उसकी सरहदें भी लगती हैं। तो अगर कोई साहब जो हैं वो यूरोप में काम करना चाहते हैं वर्क परमिट के हवाले से और वो चाहते हैं कि पोलैंड का उनको वर्क परमिट 1 ईयर का मिले, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर जो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर करेंगे, बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ऑफिस में लाहौर का जो एड्रेस है, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्क्रीन पे आ रहा होता है शुरू में भी एंड पे ऊपर 0303800888, इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो एक पूरा लिखा लिखाया एड्रेस आपके पास आ जाता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको वो उसके समझ नहीं आती, वो किसी से पढ़ा लें, क्योंकि लोग उस मैसेज के बाद भी पूछ रहे होते हैं जनाब अपना एड्रेस तो बता दें। तो वो मैसेज जब आप करेंगे हमारे नंबर पर तो आपको एड्रेस आ जाएगा, आप ऑफिस आएँ और ऑफिस आके बैठ के आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमसे आप ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पोलैंड वर्क परमिट के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए
आप इस वर्क परमिट को लेने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा ऑफिस हाजिर है, आप हमसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं हमारे ऑफिस आके। और अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहें तो हमारा ऑफिस अप्लाई भी कर रहा है, हम इंशाल्लाह ताला आपकी उसमें पूरी सपोर्ट भी करेंगे। ये शॉर्ट सी वीडियो इसलिए है कि 2023 आ रहा है, तो 2023 में हर मुल्क की अपनी अपनी एक पॉलिसी है। इस सिलसिले में पोलैंड की भी एक पॉलिसी है कि लेबर वर्क उनके पास भी शॉर्टेज है, तो वो भी ये चाहते हैं कि दुनिया से लेबर उनके पास आए। तो इस सिलसिले में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।